नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएल लाइव लर्निंग। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि जिसे हम सोचने में या समय बर्बाद करने में निकाल सकें। अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, तो आपको कुछ बातों का अपने जीवन में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इन चीज़ों को हल्के में ले लिया तो मान के चलिए आप अपनी ज़िंदगी को गरीबी की तरफ ले जा रहे हैं और फिर आपको आजीवन गरीब ही रहना पड़ेगा। हमारे देश के लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इनको ऐसा लगता है कि इनके पास जो ज़िंदगी है वो बहुत बड़ी है, ये अमर हैं, ये कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए इन्हें रोज़ाना अपना काम करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, आराम से कर लेंगे। इनको कभी इस बात का अफसोस नहीं होता है कि इनकी ज़िंदगी कभी ख़त्म भी होने वाली है। तो ये वीडियो खासकर ऐसे लोगों के लिए है जो अपने इसी छोटे से जीवन में जो भगवान ने हमें अनमोल दिन दिए हैं उन्हीं में कामयाब होना चाहते हैं, अपना नाम भी करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, समझें और इस वीडियो में बताए हुए तरीके से अगर आप काम करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। उन्नति का एक सीक्वेंस होता है, यानी एक नियम होता है कि हमें हर दिन कुछ न कुछ तरक्की करनी होती है। अगर हम किसी दिन अपनी तरक्की नहीं करते हैं तो समझ लो हमने बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लिया। जैसे मान के चलिए आप एक दिन में 100 रुपये कमाते हैं और रोज़ाना 100 रुपये ही कमा रहे हैं, तो ये कोई तरक्की नहीं है आपकी। अगर आपने पहले दिन 100 रुपये कमाया है तो दूसरे दिन उससे कुछ ज़्यादा आपको कमाना चाहिए, उसे बोलते हैं तरक्की। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और वहीं पर अगर आप एक स्टेबल लाइफ जिएंगे, यानी रोज़ाना 100 रुपये या रोज़ाना 500 रुपये या रोज़ाना 1000 रुपये ही कमाते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। और हमारे देश में ज़्यादातर लोग ज़िंदगी जीते नहीं हैं, काटते हैं। और हमारे यहाँ लोग जो काम करते हैं वो ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी ही वो जीते हैं काम करने के लिए। इन दोनों चीज़ों का मतलब देखने में एक जैसा दिखाई देता है लेकिन है नहीं। जीने के लिए काम करना और काम करने के लिए जीना, ये दोनों ही बहुत बड़ी चीज़ें हैं और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि जो लोग जीने के लिए काम करते हैं उनका मतलब ये है कि वो अपनी तरक्की पसंद करते हैं। वो इसीलिए काम करते हैं ताकि वो अपना नाम कर सकें, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकें, आगे आने वाली पीढ़ियों में लोग उन्हें याद रखें, ऐसा वो कुछ काम करके जाते हैं। और जो लोग काम करने के लिए जीते हैं उनका कुछ नहीं है, उनका तो सिंपल सा एक ट्रैक पैड है। सुबह 8 बजे घर से जाना है, पूरा दिन काम करना है और शाम को 8 बजे फिर घर वापस आना है, खाना खा के सो जाना है और फिर दूसरे दिन वही काम करना है। यानी उन्हें बाकी दुनिया के ऐशो आराम से, शौक मौज से, घूमने फिरने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जीते ही काम करने के लिए हैं। उन्हें तो बस सुबह जग के काम पर जाना है और शाम को आके फिर सो जाना है, दूसरे दिन फिर काम पर जाना है और फिर शाम को आके सो जाना है। उनकी दिनचर्या यही होती है और इस दिनचर्या में वो पूरी ज़िंदगी अपनी काट देते हैं। ना तो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाते हैं, ना अपने परिवार का सुख ले पाते हैं क्योंकि पूरा दिन तो काम में ही चला जाता है, और ना ही अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन में कोई बड़ा तीर मार लेते हैं, कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट ही भर पाते हैं। उसके बावजूद भी पूरी ज़िंदगी का रोना रोते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन भर बड़ी कड़ी मेहनत की है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता था, तब जाकर अपने परिवार का पेट भर पाता था। जबकि उससे ना तो उसका परिवार फला फूला, ना उसका कोई नाम हुआ और अंत में एक दिन आता है वो व्यक्ति निकल लेता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गरीब व्यक्ति
जब 15 साल का हो जाता है, यानी गरीब का बच्चा जब 15 साल या 10 साल ही मान लीजिए, जब 10 साल का हो जाता है तभी से वो कुछ न कुछ काम करने की योजना बनाने लग जाता है। यानी गरीब लोगों का ऐसा मानना है कि अभी से ये कुछ काम सीख लेगा तो आगे चल के अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। तो छोटे बच्चों को ही कोई दुकान पर लगा देगा, कोई रिक्शा बनाने वाले की दुकान पर, कोई मोटरसाइकिल बनाने वाले की दुकान पर, यानी जगह जगह पर बच्चों को काम करने के लिए लगा देते हैं। और बच्चा 10, 12, 14, 15 साल में ही पैसे कमाना शुरू कर देता है और फिर वो अपने जीवन के मरने तक काम करता है। यानी जब तक उसकी सांस चलती हैं या चलने फिरने लायक होता है, 60, 65 साल तक, यानी उतना ही जीता है गरीब, उससे ज़्यादा जीता भी नहीं है। कोई गरीब आदमी 60 साल जी ले तो समझ लो बहुत बड़ी बात है, जबकि अमीर लोग 100 को पार कर जाते हैं आराम से। तो वो पूरी ज़िंदगी भर काम ही करता है गरीबी के पास और कुछ नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये नहीं है कि वो बच्चे काम करने के लिए पैदा हुए हैं, कि पूरी ज़िंदगी गरीब रहने के लिए पैदा हुए हैं। हकीकत यह है कि उनको बचपन से ही काम करना सिखाया है, कभी पैसे कमाना सिखाया ही नहीं। अगर पैसे कमाना उन बच्चों को भी सिखा दिया जाए तो वो भी पूरा जीवन काम नहीं करेंगे और वो भी अपना सुबह से शाम काम में नहीं लगाएंगे। वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी से जी सकते हैं, ऐशो आराम के साथ जी सकते हैं, अपने जीवन में शौक आनंद पूरे कर सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, जैसे अमीरों के साथ होता है। अमीरों के बच्चे क्या करते हैं? कम से कम 25 साल तक तो पढ़ाई करते हैं। 25 साल तक तो उन्हें कोई काम करना ही नहीं है कैसा भी, और 25 से 30 साल वो खूब आनंद मौज मस्ती करते हैं। जब उनकी उम्र 30-35 साल हो जाती है तब उनका बाप कहता है कि बेटा अब कुछ काम कर ले, ये वाला बिजनेस संभाल ले। तब जाके वो बिजनेस की तरफ अपना रुझान करता है, वो भी उसका मन करे तब। यानी कुल मिला के 40 साल की उम्र हो जाती है अमीर बच्चे की, तब जाकर वो काम की तरफ ध्यान देता है। और 40 साल से लेके 50 या 55 साल तक या मैक्सिमम 60 साल तक वो अपने बिजनेस को संभालने की कोशिश करता है। और उसके बाद फिर वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है और आराम से घर पर आनंद लेता है, या फिर अपने पुराने यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना या कहीं भी मंदिर वगैरह घूमना, ऐसी जगहों पर उनका भ्रमण चलता रहता है जब तक कि उनका अंत नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी होती ही नहीं है। अमीरों के पास पैसे की कमी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपने जीवन में पैसा कमाना ही सीखते हैं, काम करना नहीं। काम करने में और पैसा कमाना सीखने में यही डिफरेंट है। काम करने में हमें अपने शरीर से मेहनत करनी पड़ती है, अपना पूरा शरीर की ताकत लगानी पड़ती है, अपना ज़्यादा समय देना पड़ता है, जबकि पैसा कमाना सीखने के लिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोनों में यही अंतर है। अमीर व्यक्ति पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे काम करते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति एक दिन में 16 घंटे तक काम करता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा मेहनत करने से या ज़्यादा काम करने से कोई व्यक्ति अमीर नहीं बनता है, बल्कि दिमाग का प्रयोग करके जब आप कोई काम करते हैं तो उससे पैसा ज़्यादा कमता है और मेहनत कम लगती है, तब आप अमीर बनते हैं। अब जैसे ही आप अमीर का नाम लेंगे तो हमारे देश के लोगों को लगता है कि बोल दिया कि आप अमीर बन जाएंगे तो सीधा अंबानी बन जाएगा। उसको लगता है कि ये मुझे डायरेक्ट अंबानी बना देगा। तो अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सीधे अंबानी ही बन जाएंगे। अमीर उन लोगों को बोलते हैं जो गरीबों से ऊपर होते हैं, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा ना हो, जिस व्यक्ति की कोई भी इच्छा है, आज आपको अच्छा मकान खरीदना है, आप अपना मकान खरीद सकें, आपको कार खरीदनी है, आप कार खरीद सकें, आप अपने बच्चों को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकें, बच्चों की जो इच्छाएं हैं उन्हें जो भी कपड़े या खिलौने या फिर कोई मोटरसाइकिल साइकिल चाहिए उसे तुरंत दिलवा सको, उनके खाने पीने की हर चीज़ उनके पास मुहैया करा सको, उसी को अमीर बोलते हैं। अमीर का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट अंबानी ही बन जाएंगे आप। तो सबसे पहले चीज़ों को समझना सीखिए। किसी भी चीज़ को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है। बातें तो सब अच्छी अच्छी आपको नेट पर भी मिल जाएंगी, आपके अड़ोस पड़ोस में भी लोग बता देंगे। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पूरे जीवन घास खोदी होगी और वो आपको अच्छी सलाह देने का दावा करेंगे कि बस हमने तो पूरी दुनिया देखी है, हमें सिखा रहा है तू।
एक बार अभी सर्दियों की बात है, तो मैं गांव गया हुआ था, तो वहाँ पर कुछ बड़े बूढ़े एक हगाना होता है, आग लगा लेते हैं, अलाव जला लेते हैं, उस पर तापते हैं। तो शाम के टाइम हम भी वहाँ बैठे हुए थे। अब बड़े बूढ़े बातें कर रहे थे आपस में, बस कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमने बड़ी मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद जब काम करते थे, हम सुबह के जाते थे, रात में 4 बजे निकल जाते थे। बहुत देर सुनने के बाद मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कि आप लोगों ने पूरे जीवन 3 बजे 4 बजे जग के मेहनत की, तो कौन सा तुमने तीर मार लिया, आज तुम हो क्या? आज भी वही हो, मेहनती के मेहनती यही हो। यानी 3-3 बजे 4-4 बजे जग के कुछ नहीं उखाड़ पाए। हम दिन में 12-1 बजे जगते हैं और 2-3 बजे से काम करना शुरू करते हैं और शाम को 4 या 5 बजे तक काम करते हैं। यानी 3-4 घंटे हमें दिन में काम करना है। 4-5 बजे फिर शाम को घूमने फिरने चले जाते हैं कहीं भी। रात को आते हैं 8-9-10 बजे तक। 10 बजे से 12 बजे तक रात को काम करते हैं 2 घंटे। उतना ही काम है। काम क्या है? आपके सामने बैठे हैं, कंप्यूटर चलाने का काम है, कोई काम नहीं है। पूरा दिन अपने परिवार के साथ रहते हैं। आज हमारी जो भी इच्छा हो, एक अच्छा मकान खरीदना हो, वो हम तुरंत खरीद सकते हैं। आज हमें गाड़ी खरीदनी हो, वो खरीद सकते हैं। घर वाले कुछ डिमांड करें, वो उनको ला के दे सकते हैं। तो हम इतना कम समय काम करने के बाद जब सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं, तो उन्होंने 3 बजे 4 बजे जग के कौन सा तीर मार लिया? अब बोले हमारे समय में तो काम करना बड़ा कठिन था। तो क्या उनके समय में अमीर लोग नहीं थे? उनके समय में भी तो अमीर लोग थे। अब ऐसा तो है नहीं कि आज ही अमीर लोग हैं, पहले तो अमीर हुआ नहीं करते थे। तो उन लोगों ने सिर्फ शरीर का इस्तेमाल किया, अपने हाथ पैरों से मेहनत की, इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पाए इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि मैं बड़े बूढ़ों की कोई बुराई कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमसे पहले हमारे पूर्वज ये सारी मेहनतें करके देख चुके हैं, फिर भी वो गरीब के गरीब रहे। इसीलिए हमें आज के समय के अनुसार अपने दिमाग का सटीक प्रयोग करना है। जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार आप काम कीजिए। जैसे आज का स्मार्ट समय है, आज ऑनलाइन पैसा हर व्यक्ति कमा सकता है। हर व्यक्ति का मतलब हर व्यक्ति से ही होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एक बार में लोग बात नहीं समझते हैं। अब मैंने कह दिया आपसे कि हर व्यक्ति कमा सकता है, फिर भी कुछ लोग बोलेंगे सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं कमा सकता हूँ? हो सकता है भाई तुम हर व्यक्ति में ना आते हो सकता है आप चांद पर रहते हो। तो हिंदुस्तान में नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई व्यक्ति ऑनलाइन पैसे कमा सकता है। ऑनलाइन पैसे कमाने में कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी। बस चीज़ें वही हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी। सीखेंगे तो काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे। हमारे यहाँ पर जो ये चैनल है हमारी संस्था का है, स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। हमारे साथ काम करने वाले लोगों को कम से कम 2000 रुपये रोज़ मिलता है, मिनिमम है 2000 रुपये रोज़ मिनिमम। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 2000 रुपये रोज़ से कम मिलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको संस्था 2000 रुपये से भी कम देती है। वो लोग लेना ही नहीं चाहते, वो लोग 2000 रुपये का भी काम एक दिन में नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को 2000 रुपये से कम चाहिए, इसलिए वो 2000 रुपये से कम का ही काम करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा की ज़रूरत है ही नहीं। अब मान के चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे हमारा SPLstudy.com वेबसाइट है, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 200 रुपये। ये आपका वेबसाइट को प्रयोग करने का खर्चा है 1 साल का। ऐसा नहीं है कि 200 रुपये आप किसी संस्था को दे रहे हो या मुझे दे रहे हो या जो व्यक्ति आपका रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उसको दे रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस वेबसाइट पर आपका अकाउंट बन रहा है उस वेबसाइट को मेंटेन करने का भी खर्चा जाता है, तो उसी में आपको सिर्फ 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन देना है और 1 साल तक उस वेबसाइट का प्रयोग करना है। उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हमारी संस्था की 12 वेबसाइट हैं, उनके अगर आप ब्लॉग पोस्ट पढ़ते हैं तो भी आपको पैसा मिलता है और वीडियो देखते हैं तो भी आपको पैसा मिलता है। साथ में अगर आप अपने रेफरेंस से किसी और व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन SPLstudy.com पर करवाते हैं तो उससे भी आपको प्रति व्यक्ति 50 रुपये तुरंत मिल जाता है और हर साल 1200 रुपये उसका रजिस्ट्रेशन करवाने का मिलता है।
यानी आपने किसी व्यक्ति के 200 रुपये खर्च करा के उसका रजिस्ट्रेशन करवाया तो 50 रुपये तो आपको तुरंत मिल जाएगा, और उसके काम करने की वजह से हर साल आपको 1200 रुपये और मिलेगा। यानी 1250 रुपये हर साल आपको उस व्यक्ति की वजह से इनकम होती रहेगी। तो कम है ये इनकम? बहुत है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, अपना रोज़ाना वीडियो देखकर सीखता है या वेबसाइट पर ब्लॉग पढ़कर सीखता है, और ज़्यादा नहीं, रोज़ाना केवल 2 लोगों के रजिस्ट्रेशन कराता जाए अपने रेफरेंस से, तो 100 रुपये तो उसकी रोज़ाना की तुरंत इनकम हो जाएगी, और 2400 रुपये उसके खाते में जमा हो जाएंगे, जो उसे हर साल हर महीने मिलते रहेंगे। यानी एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराने पर 100 रुपये महीने और 2 का कराने पर 200 रुपये महीने आपको मिलता रहेगा। अगर आप रोज़ाना कराते हैं 2 लोगों के रजिस्ट्रेशन, तो 100 रुपये रोज़ के हिसाब से पूरे महीने में 3000 रुपये तो आपको तुरंत मिल ही जाएगा, और 72,000 रुपये आपके वॉलेट में जमा हो जाएगा, जो आपको आगे आने वाले 12 महीने में मिलेगा, यानी लगभग 6000 रुपये महीने। तो इस प्रकार हर व्यक्ति एक महीने में ही टोटल 75,000 रुपये का काम तब कर सकता है यदि वो 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन रोज़ाना कराता जाए, और जिन लोगों के वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको भी पैसा मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि उनको ना मिले। तो जो जिनका हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, हमने उनका रजिस्ट्रेशन कराया, हमें भी मिल रहा है, और आप लोग संस्था के चैनल्स की वीडियो देख रहे हैं, ब्लॉग पढ़ रहे हैं, संस्था प्रमोट हो रही है, उससे संस्था को भी फ़ायदा हो रहा है, जिससे संस्था आपके लिए और अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आती रहे। संस्था को काम करते हुए तकरीबन 7 साल पूरे होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों के डाउट रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, और 80 लाख से ज़्यादा लोग संस्था से जुड़ चुके हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपसे पहले जो लोग जुड़े हैं वो गूंगे बहरे थे, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं होगा। जो चीज़ 7 साल से कंटिन्यू चल रही है, लोगों को फ़ायदा दे रही है, किसी से एक पैसा लेती नहीं है, तो ऐसी संस्था में जुड़ने के लिए ऊट पटांग सवाल पूछने की आवश्यकता क्या है, जबकि सारी जानकारी हम पहले ही वीडियो में और वेबसाइट पर दे चुके हैं। और आपका काम ही यही है कि आपको वीडियो देखनी है और वेबसाइट पर ब्लॉग पढ़ने हैं। जब आप वीडियो देखोगे, ब्लॉग पढ़ोगे, तो A to Z सब कुछ आपको पता ही चल जाएगा। जब आपको सब कुछ पता चलने वाला ही है तो फालतू में किसी को फ़ोन करके या किसी का दिमाग चाटने की क्या आवश्यकता है। जब काम हमें करना है तो दिमाग का इस्तेमाल भी हमें अपना ही करना पड़ेगा। और मिनिमम जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते आप, तो कम से कम 2 एक्टिव सब्सक्राइबर रोज़ाना बनाइए। और जिन लोगों को ज़्यादा पैसा कमाना है, वो एक ही दिन में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन तब जब आप संस्था के चैनल पर कोई अच्छी सी वीडियो बनाकर डाल दें और वो आपकी वीडियो वायरल हो जाए या आपकी वीडियो ज़्यादा चल जाए। जैसे मान के चलो आज मैंने रजिस्ट्रेशन किया और मेरे पास एक बहुत अच्छे टॉपिक पर वीडियो है, मैंने वो वीडियो संस्था के चैनल पर डाल दी। उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, मान के चलो 1 करोड़ लोगों ने देख लिया, तो उस वीडियो से मुझे दूसरे दिन ही तकरीबन 1 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे यहाँ इनकम किस चीज़ से होती है। यहाँ टोटल जो इनकम होती है वो ऑनलाइन से होती है। यहाँ पर पब्लिक से पैसा लेकर पब्लिक को नहीं दिया जाता है। अगर आप काम नहीं करते हैं और आप हज़ारों लोगों के रजिस्ट्रेशन करा दें, तब भी आपको हर महीने कुछ नहीं मिलेगा। मंथली इनकम लेने के लिए आपको हर महीने काम करना पड़ेगा, और जितना आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको हर महीने पैसे मिलेंगे। एचपीएल स्टडी में आपको रिपीट इनकम मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले महीने में अगर आप 2 लोगों के रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पूरे महीने में तकरीबन 75,000 रुपये का आपके द्वारा काम किया जाता है। उसमें से आपको हर महीने पैसा मिलेगा 1 साल तक। दूसरे साल फिर से मिलेगा अगर उसमें से लोग एक्टिव रहते हैं तो रिपीट इनकम का मतलब यही हुआ कि हमने पिछले महीने जो काम किया था उसका भी पैसा हमें दूसरे महीने मिलेगा, दूसरे महीने किया उसका भी आगे मिलेगा। यानी पिछले महीनों में जो हम काम कर चुके हैं उनका भी पैसा हमें आगे आने वाले महीनों में लगातार मिलता रहता है, जिससे हमारी महीने की इनकम बढ़ती रहती है। जैसे मान के चलो मैं तकरीबन 7 साल से संस्था में काम कर रहा हूँ। अगर मैंने पहले साल में ज़्यादा नहीं 1 लाख रुपए का काम किया, दूसरे साल में भी 1 लाख का किया, तीसरे में भी 1 का किया, चौथे में भी 1 का किया, तो अब 7वें साल में मुझे कम से कम कितनी पेमेंट मिलेगी? कम से कम 7 लाख रुपए मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि पिछले 7 साल से जो मैं 1-1 लाख रुपए का काम करता आ रहा हूँ वो मुझे इस साल रिपीट भी तो मिलेगा। तो इसी को कहते हैं रिपीट इनकम।
और ऑनलाइन काम में और ऑफलाइन काम में यही अंतर है। ऑफलाइन काम में क्या होता है कि आज हम मेहनत करने गए, हमने 500 रुपये में किसी काम को करने का ठेका लिया, हमने वो काम कर दिया, 500 रुपये हमें मिल गया। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में मान के चलो आज हमने 500 रुपये का काम किया तो आज तो हमें 500 मिलेगा ही, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, यानी ये हमें आगे मिलता ही रहेगा। ऑनलाइन में ये होता है। अब होता कैसे है, जैसे मान के चलो मैंने ये वीडियो बनाई, आज इस वीडियो ने 500 रुपये कमाया, तो ऐसा थोड़ी है कि आज के बाद ये बंद हो जाएगी, ये कल फिर से चलेगी, परसों फिर चलेगी, यानी तब तक ये वीडियो चलती रहेगी, तब तक पैसे कमाती ही रहेगी। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। यानी जितना पैसा कोई व्यक्ति पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके नहीं कमा सकता, उतना पैसा ये वीडियो सिर्फ जो मैंने बनाई है 20 मिनट की या 25 मिनट की, उतनी देर में ही काम करके कमा लेगी। तो अब आप समझ गए होंगे स्मार्ट वर्क और मेहनत में क्या अंतर है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि हम यहाँ पब्लिक को जानकारी देते हैं, पब्लिक हमारी जानकारी पढ़ती है और उसके बदले में गूगल हमें पैसा देता है। पब्लिक नहीं देती, ये पैसा हमें यूट्यूब और गूगल की तरफ से मिलता है, वो हमें प्रमोट करते हैं और यही हम सबका काम है। हमारी संस्था के साथ इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, अगर हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे तो कम से कम एक व्यक्ति के हिस्से में 1 लाख रुपए महीने से कम नहीं आएगा। लेकिन लोग काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि गरीबों की जो आदत है, इनकी कैपेसिटी 7 दिन की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन काम कर सकते हैं ये, और 7 दिन में इनको मजदूरी ना मिले तो बस काम बंद। यही इनकी फैसिलिटी है। इसीलिए तो गरीब पूरी ज़िंदगी काम करता है, जबकि अमीर आदमी अपने जीवन में केवल 10 से 15 साल ही काम करता है, और वो भी दिन में 3-4 घंटे बड़ी मुश्किल से। और गरीब पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करता है, फिर भी गरीब के गरीब ही रहता है, क्योंकि इसके हथेली पे सरसों चाहिए। इसे अपना बेस बनाना नहीं आता है। ये तुरंत काम करके तुरंत पैसे लेने वाला व्यक्ति होता है, और तुरंत वालों का यही होता है कि वो पूरी ज़िंदगी काम करें और तुरंत उन्हें पैसा मिल जाए, फिर उसे खर्च कर लें, दूसरे दिन फिर काम करने जाएं, फिर उन्हें पैसा मिल जाए, फिर उसे खर्च कर लें, तीसरे दिन फिर काम करने जाएं। ये गरीबों की शेड्यूल होता है। जबकि एक अच्छा व्यक्ति अपना काम करता रहता है, रोज़ाना अपना काम बढ़ाएगा, उसे पता है मुझे हर महीने पैसा मिलेगा। अगर किसी महीने उसे कम पैसा मिला तो वो दूसरे महीने अच्छा काम करेगा, जिससे आगे आने वाले महीनों में उसे और अच्छा पैसा मिले। तो अपने शेड्यूल को अमीरों की तरह कीजिए। जिस तरीके से कामयाब लोग अपने जीवन में काम करते हैं, जब तक आप उस तरीके से काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब यही है कि हमें अपने घर बैठे दिमाग से अपने मोबाइल से काम करना है। कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम है लोगों को जानकारी देना। जितने ज़्यादा लोग हमारी चीज़ों को पसंद करेंगे, जितने ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपका ब्लॉग पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी महीने की इनकम होगी। और अगर हम सभी गरीब लोग मिलकर एक साथ इस संस्था से जुड़ जाएं और हर व्यक्ति अपना अपना काम ईमानदारी से करने लगे, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति की कम से कम इनकम 1 लाख रुपए महीने या उससे ज़्यादा होगी, और उसे काम भी अपने मोबाइल से ज़्यादा हर दिन 2 घंटे करना पड़ेगा। बस इतना सा ही काम है। पर ऐसा हर व्यक्ति सोचेगा नहीं। अगर आपको लगता है आपको जीवन में कामयाब होना है, तो आज ही आप अपना काम करना शुरू करें। एक एक करके इस चैनल की वीडियो देखें। इस संस्था की जो वेबसाइट है splcash.com, उस पर जाके ब्लॉग पोस्ट पढ़ें। पहले पूरे काम को समझें। अगर आपको लगता है आप इस काम को कर सकते हैं, तो आज से ही काम करना शुरू करें। सबसे पहले आपको splcash.com और splestudy.com दोनों पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं और आज से ही काम करके पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।